हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स वर्ल्ड ट्यूटोरियल। मैंने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 3B इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके पहले मैंने डिमांड का चैप्टर फिनिश किया। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा है तो उसका वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लेना। और ये चैप्टर स्टार्ट करने के पहले आपको वो चैप्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो समझ में आ जाएगा तो मतलब आपको ये भी चैप्टर समझ में आ गया। और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे आपके लिए 3 लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बुक में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है आपके लिए, क्योंकि आपको ये लॉन्ग आंसर में पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी इसके पहले मैंने आपको बताया कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। अब यह है टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसमें फर्स्ट है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। देखो ये क्वेश्चन आपको आएगा, थोड़ा सा इस क्वेश्चन से बच्चे डर जाते हैं, लेकिन मैं काफ़ी इजी करके आपको बताऊंगी, डरने की जरूरत नहीं है। डायग्राम याद रखना है आपको, इसमें थोड़ा सा पॉइंट, डायग्राम और एक्सप्लेनेशन तो हमारा एज यूजुअल। अगर आपने मेरा पीछे का वीडियो देखा होगा तो आपको मेरे डायग्राम का जो एक्सप्लेनेशन है वो इजिली समझ में आएगा। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या होता है? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का मतलब आपको ये याद रखना है कि जब हमारे प्राइस में हल्का सा जीरो या स्लाइट चेंज, एकदम नॉर्मल सा चेंज होता है, तो डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज होता है। देखो जनरली ऐसा कुछ होता नहीं है, जैसे हमने लॉ ऑफ डिमांड में कुछ अज्यूम किए थे ना, वैसे ही हमें ये इस क्वेश्चन में भी पूरा अजम्पशन करके ही करना है। इन रियल लाइफ ऐसा कुछ नहीं होता, बट हमें ऐसा अज्यूम करना है कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या होता है कि जब हमारे प्राइस में स्लाइट या जीरो चेंज होता है तब हमारे डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज होता है। तो ऐसे आपको समझेगा नहीं, लेकिन अगर मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगी तो बराबर आपको समझ में आएगा। When a slight or zero change in price brings about an infinite change in quantity demand। infinite यानी कि बहुत ज्यादा, जिसकी कोई लिमिट ही ना हो, इतना चेंज हो जाता है। तो ऐसा ही रियल लाइफ नहीं होता है। एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि मान लो आप किसी चीज के हैबिचुअल हो, हम शैम्पू के, सोप के और टूथपेस्ट के, हमारा सबका अलग अलग चॉइस, लाइक्स डिसलाइक्स होता है। मान लो एक शैम्पू है जो आपको बहुत पसंद है, मान लो आपको डव बहुत पसंद है, आप डव से हेयर वॉश करते हो, या आप पॉन्ड्स क्रीम या फेयर लवली क्रीम लगाते हो, जिसकी प्राइस आपको 100 रुपीज़ है। कोई भी एक चीज़ जो आपको पसंद है, जो आपकी हैबिट है, आप उसको यूज़ करते हो, उसकी प्राइस 100 रुपीज़ है। अब क्या हो गया? अब उसकी प्राइस जस्ट 50 पैसे बढ़ गया, 1 रुपये या 50 पैसे बढ़ गया। आप दुकान पे लेने गए, आपको पता चला कि पहले तो 100 का मिलता था, अब 100 रुपीज एंड 50 पैसे का मिल रहा है, या 101 रुपीज में मिल रहा है। तो आप क्या करोगे? आप उसका डिमांड नहीं करोगे। अब उसका डिमांड नहीं करोगे कि यानी कि प्राइस में कितना चेंज हुआ, स्लाइट और जीरो, 50 पैसे और 1 रुपीज मतलब एक माइनर चेंज है, इसको हम इतना ज्यादा नहीं कर सकते, इतना ज्यादा नहीं ले सकते। जीरो चेंज हुआ या स्लाइट चेंज हुआ, जिसकी वजह से मतलब परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का कहने का मतलब क्या है कि डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है, यानी कि डिमांड पब्लिक करेगी ही नहीं। मान लो अगर 50 अगर थोड़ा सा चेंज हो रहा है तो डिमांड, प्राइस चेंज हो जा रहा है, प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड नहीं होगा। लेकिन ये सिर्फ इन रियल लाइफ ऐसा नहीं होता है, ये सिर्फ अजम्पशन है कि जीरो चेंज हो जा रहा है तो डिमांड में क्या, अगर प्राइस में जीरो चेंज हो रहा है या स्लाइट चेंज हो रहा है तो डिमांड में इन्फिनाइट चेंज हो रहा है। लेकिन इन रियल लाइफ ऐसा नहीं होता। अगर थोड़ा बहुत, जो हमारी हैबिट है, अगर हम थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है, 1 रुपया, 2 रुपया, 4 रुपया, अगर 5 रुपये भी चेंज हो जाए तो भी हम उस चीज को परचेस करेंगे, क्योंकि वो हमारी हैबिट्स है, हमें उसकी हैबिट्स है, वो हमारा लाइक्स डिसलाइक्स है, इसलिए हम उसको परचेस करेंगे। तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का मतलब आपको क्या याद रखना है कि स्लाइट और जीरो चेंज इन प्राइस ब्रिंग्स इन्फिनाइट चेंज इन डिमांड। अब इसका फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब ईडी इज इक्वल टू इन्फिनाइट। देखो ये सिंबल आपको याद भी रखना है कि मान लो अगर परफेक्टली इलास्टिक, ये आपको मैच द फॉलोइंग में, ट्रू फॉल्स में, फिलिंग द ब्लैंक्स में, सब जगह पे आ सकता है। ईडी इज इक्वल टू इन्फिनाइट, इसका मतलब क्या होगा? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, यानी कि जिसमें थोड़ा सा प्राइस में चेंज होने से डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है। अब इसका डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। देखो डायग्राम तो आपका सबको मेमोराइज करना पड़ेगा, ये सिंबल और डायग्राम, ये सारी चीजें मेमोराइज करनी पड़ेगी, आपको याद करना पड़ेगा। अब देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जैसे एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सिस पे प्राइस, जैसा हमारा हर एक डायग्राम होता है। उसके बाद क्या बोला है कि प्राइस में थोड़ा सा चेंज हो रहा है। प्राइस में क्या हो रहा है? स्लाइट, यानी ओ से पी तक प्राइस थोड़ा सा चेंज हो रहा है, लेकिन उसकी वजह से क्या हो रहा है? डिमांड हमारा डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है। डिमांड क्या हो रहा है? डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है। डी डी कर्व है जो ये
डिमांड कब है जिसमें कि बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। तो आपको ये याद रखना है कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में आपका जो डी कर्व है वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। डी कर्व क्या होगा, हॉरिजॉन्टल। ईडी इज इक्वल टू इन्फिनाइट एंड डी कर्व इज हॉरिजॉन्टल। अब इस डायग्राम को एक्सप्लेन करना है आपको। देखो एक्सप्लेनेशन पॉइंट वाइज करोगे, मैंने पहले भी बताया कि पॉइंट वाइज करोगे तो उसका इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है, इंप्रेशन ज़्यादा पड़ता है और आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या रहेगा, एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट क्वांटिटी डिमांडेड एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट प्राइस। हमेशा हर एक डायग्राम एक्सप्लेन करने के टाइम पे हमारा फर्स्ट पॉइंट यही रहेगा कि एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट क्वांटिटी डिमांडेड एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट प्राइस। उसके बाद सेकेंड, DD is the demand curve. DD is the demand curve is a horizontal line parallel to the x-axis. ये क्या है, horizontal, जो ऐसे सोए टाइप में रहता है ना उसको हॉरिजॉन्टल कहा जाता है और इसको पैरेलल भी कहा जाता है। पैरेलल का मतलब जो एक दूसरे को नहीं काटता, ये एक दूसरे को कट नहीं करेगा, ये भी सीधा जा रहा है ये भी सीधा जा रहा है। तो ये क्या है, एक्स एक्सिस पे क्या है, DD कर्व जो है वो पैरेलल है और हॉरिजॉन्टल है। उसके बाद थर्ड पॉइंट में हम क्या एक्सप्लेन करेंगे, इट इज इंडिकेटिंग परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। और ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, ये जो हॉरिजॉन्टल पैरेलल एक्स एक्सिस पे DD कर्व जा रहा है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, वो हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये क्या है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है। अब नेक्स्ट वन, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, अब इसमें क्या याद रखना है आपको कि प्राइस के चेंज होने से हमारे डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। प्राइस कम हो या ज्यादा हो हमारे डिमांड पे नो इफेक्ट। व्हेन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस हैज नो इफेक्ट ऑन क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड पे जरा भी चेंज नहीं, जरा भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, प्राइस कम हो या ज्यादा हो। एग्जांपल ले लेते हैं एक आइसक्रीम का ले लेते हैं। मान लो आइसक्रीम अभी 10 रुपीज में मिल रहा है और बहुत ज्यादा ठंडी है, बहुत ज्यादा ठंडी है। हम कश्मीर की बात कर ले कि वहां पे तो ऑलरेडी पूरा बर्फ है, शिमला मनाली सब जगह बर्फ है। वहां पे आइसक्रीम 10 रुपए का पहले मिलता था, अभी भी 10 का मिल रहा है। अभी पहले 10 का मिलता था, अब 8 रुपए में मिल रहा है। अब 8 में मिल रहा है तो भी कोई नहीं खरीदेगा, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वहां बहुत ठंडी है। और अगर उसको 12 कर दे तो भी कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे ठंडी है। मतलब कि प्राइस की कमियां ज्यादा होने से कुछ प्लेसेस पे या कुछ चीजों में इफेक्ट नहीं होता। अगर मुझे उसकी जरूरत नहीं है तो मैं नहीं खरीदूंगी, चाहे प्राइस ज्यादा हो या कम हो। या एक बेस्ट एग्जांपल ले लेती हैं मेडिसिन का। मेडिसिन का प्राइस, कोई मेडिसिन है, मान लो किसी के घर में कोई पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट है या फिर डायबिटिक पेशेंट है, तो प्राइस कितना भी ज्यादा हो उनको खरीदना पड़ेगा। या अगर कोई पेशेंट नहीं है, मुझे कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जो मेडिसिन पहले 100 रुपए में मिल रहा था अब वो 50 में मिल रहा है, तो क्या मैं खरीदूंगी? नहीं खरीदूंगी। मेरे डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, प्राइस कम हो या ज्यादा हो, मुझे नहीं लेना है तो मैं नहीं लूँ, क्योंकि मुझे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है ना। जब जिस चीज की मुझे रिक्वायरमेंट ही नहीं है उस चीज को हम परचेस नहीं करेंगे, चाहे उसका प्राइस ज्यादा हो या कम हो। तो मेडिसिन का एक बेस्ट एग्जांपल है कि मेडिसिन का प्राइस कम या ज्यादा होगा तो उससे आपके डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और मतलब अगर प्राइस कम होगा, अगर आपको चाहिए अगर प्राइस कम हो रहा है, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप नहीं लोगे। और अगर प्राइस ज्यादा हो रहा है, अगर हमारे घर में कोई बीपी पेशेंट है, कोई डायबिटिक पेशेंट है, तो प्राइस कितना भी डबल हो जाए, प्राइस 100 से 200 भी हो जाएगा, फिर भी हमें परचेस तो करना पड़ेगा। हमारे डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। डिमांड जिसका जैसा है वैसा ही रहेगा, प्राइस कितना भी कम या ज्यादा हो, जब जिस चीज की हमें रिक्वायरमेंट है वो हम परचेस करेंगे। उसको कहा जाता है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, यानी कि हमारे डिमांड में कोई चेंज नहीं होगा। देखो एक सिंपल सा याद रखो, इलास्टिक मतलब डिमांड में चेंज होना और इन इलास्टिक मतलब डिमांड में नो चेंज, यानी यहाँ पे डिमांड में कोई भी चेंज नहीं होगा। ईडी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यानी इसमें क्या दिया है कि क्वांटिटी डिमांडेड क्या है हमारा, 0। क्वांटिटी डिमांडेड, डिमांड पे हमारा कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, जबकि प्राइस क्या हुआ, 20% से फॉल हो गया, 20% से फॉल हो गया प्राइस हमारा, फिर भी हमारे डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। इसलिए ईडी इज इक्वल टू क्या आ गया, ईडी इज इक्वल टू 0। अब इसका भी डायग्राम आपको बनाना है। डायग्राम जैसे हम ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड और वाई एक्सिस पे प्राइस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, P से P1 पे प्राइस राइज हो रहा है और P से P2 पे प्राइस फॉल हो रहा है, चाहे मेडिसिन की प्राइस राइज हो या फॉल हो। लेकिन जो हमारा
क्वांटिटी डिमांडेड है, डिमांड है, वो लाइन एज इट इज रहेगा। यहाँ पे प्राइस कम हुआ, यहाँ पे प्राइस ज्यादा हुआ, यहाँ पे प्राइस कम हुआ, लेकिन इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ये हमारा जो डी कर्व है वो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, डिमांड पे नो इफेक्ट, इसलिए ईडी इज इक्वल टू 0। अब आपको याद रखना है कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में ईडी इज इक्वल टू इन्फिनाइट और परफेक्टली इनइलास्टिक में ईडी इज इक्वल टू 0। अब इसको एक्सप्लेन करना है। देखो मैंने यहाँ पे सेकंड पॉइंट लिखा है क्योंकि फर्स्ट पॉइंट हमेशा हमारा यही रहेगा। आपको ऐसे ही सब जगह लिखना है, एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट क्वांटिटी डिमांडेड एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट प्राइस। सेकंड पॉइंट, व्हेन प्राइस राइजेस, जब प्राइस राइज हो रहा है फ्रॉम ओपी टू OP1, यहाँ पे प्राइस राइज हो रहा है और यहाँ पे प्राइस फॉल्स हो रहा है, फ्रॉम ओपी टू OP1 और फॉल्स, जब फॉल्स हो रहा है ओपी टू OP2, डिमांड रिमेन अनचेंज, जो हमारा डिमांड है उसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। डिमांड जो हमारा OQ पे बना है उसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। द डिमांड कर्व इज अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस। देखो इसमें भी ये पैरेलल है, इसमें ये भी पैरेलल था, इसमें ये भी पैरेलल था, लेकिन इसमें ये हॉरिजॉन्टल था और इसमें ये वर्टिकल है। जो ऐसे सीधी सीधी स्ट्रेट लाइन रहती है ना उसको वर्टिकल कहा जाता है, जो ऐसी लेटी हुई रहती है उसको हॉरिजॉन्टल कहा जाता है और जो ऐसे स्ट्रेट रहता है उसको इसको वर्टिकल कहा जाता है। ये भी पैरेलल है और वर्टिकल है, तो आपको वही बताना है। द डिमांड कर्व इज अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब ये क्या हो रहा है, वाई एक्सिस पे पैरेलल है। एंड लास्ट में आपको एक्सप्लेन करना है, इट इज इंडिकेटिंग परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। और ये क्या इंडिकेट कर रहा है हमें कि ये परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड है। देखो है ना इजी, देख के डर जाते हैं कि अरे ये क्वेश्चन तो काफी टफ है। बिल्कुल टफ नहीं है, थोड़ा सा बस याद रखना। और एग्जाम्पल आप जितने अच्छे से याद रखोगे ना, जो एग्जाम्पल आपको बताया है कि इसमें आपको जो भी आपके हैबिचुअल चीजें हैं वो आपने लिया है। इसमें मेडिसिन का एग्जाम्पल एकदम बेस्ट एग्जाम्पल है कि जिससे हमारे डिमांड पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये सब एग्जाम्पल याद रखोगे तो ये क्वेश्चन काफी इजी लगेगा आपको। थर्ड पॉइंट है हमारा यूनाइटरी इलास्टिक डिमांड। यूनाइटरी का मतलब आपको इसमें याद रखना है इक्वल, जिसमें जब हमारा 50% से प्राइस फॉल्स होता है, 50% से डिमांड राइज होता है, मतलब दोनों इक्वल होता है। व्हेन परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड्स टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यानी प्रोपोर्शनेट मतलब इक्वल। जैसे हमारा प्राइस चेंज हो रहा है उसी के हिसाब से हमारा डिमांड चेंज हो रहा है। एग्जांपल में हम ले लेते हैं, मान लो हमने टोमेटो ले लिया, टोमेटो ऑनियन, जिसका कभी कभी सीजन में प्राइस इंक्रीज हो जाता है। मान लो अभी टोमेटो कितना है, 20 रुपीज़ kg है। अगर 20 रुपीज़ kg है तो हम 1 kg खरीदते हैं। लेकिन ऐसा हो गया कि टोमेटो 40 रुपीज़ kg हो गया, 40 रुपीज़ kg हो गया तो हमने क्या किया, टोमेटो को 1 kg खरीदना स्टार्ट कर दिया। वही 5 रुपीज़ kg हो गया तो हमने 2 kg खरीद लिया। यानी कि जैसे प्राइस कम या ज़्यादा हो रहा है उसके हिसाब से हमारा डिमांड भी कम या ज़्यादा हो रहा है उस प्रोपोर्शनेट में। तो ईडी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। 50% से हमारा प्राइस फॉल्स हुआ तो 50% से हमने अपना डिमांड भी चेंज कर लिया। तो 50-50 कट हो गया, यहाँ आ गया 1, यानी कि इसीलिए यहाँ पे क्या है, ईडी इज इक्वल टू 1। यूनाइटरी मतलब आप 1 याद रखना कि ईडी इज इक्वल टू 1, दोनों 50-50% से चेंज हुए। अब सेम इसमें भी आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। डायग्राम ड्रॉ करना है तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, प्राइस। पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जैसे हम सब में ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सिस पे प्राइस। अब ओ से पी तक प्राइस, ये प्राइस और यहाँ पे ये क्वांटिटी, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड। अब क्या हुआ, हमारा प्राइस फॉल्स हुआ है, प्राइस हमारा फॉल्स हुआ है तो डाउन की तरफ, तो उससे क्या होगा कि 50% हमारा क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ जाएगा। Q1 देखो एकदम इक्वल लेना है आपको आपके बार ग्राफ के बुक पे, यहाँ से इक्वल यहाँ से इक्वल। क्या हुआ, क्योंकि 50% से प्राइस जब फॉल्स हुआ तो 50% से क्वांटिटी डिमांडेड भी हमारा क्या हो गया, राइज हो गया। यहाँ पे ये हल्का सा स्लोप में आएगा, AD इज इक्वल टू 1। ये है क्या है हमारा DD कर्व। अब आपको सेम इसको एक्सप्लेन करना है। देखो यहाँ पे मैंने सेकंड पॉइंट लिखा है, यानी फर्स्ट पॉइंट तो हमारा सब में सेम रहेगा। जैसे आपने पहले का नहीं देखा होगा वीडियो लेक्चर तो उसमें देख लेना। फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा हमारा, फर्स्ट पॉइंट में हमेशा हम ये लिखेंगे एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सिस रिप्रेजेंट प्राइस। ऑलरेडी मैं पहले लिख चुकी हूँ इसलिए अभी मैं यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ। एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट क्वांटिटी डिमांडेड एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट प्राइस, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में क्या है, व्हेन प्राइस फॉल्स फ्रॉम, जब प्राइस फॉल्स हो रहा है कहाँ पे, OP से OP1 की तरफ। ये P1 है हमारा, OP से OP1
तो क्या हो रहा है, डिमांड राइजेस फ्रॉम OQ टू OQ1, यानी कि डिमांड क्या हो रहा है हमारा, O से OQ1 की तरफ डिमांड हमारा राइज हो रहा है। फिर थर्ड पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, और यहाँ पे ये स्लोप का DD कर्व बन रहा है, इसलिए द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसको नाम दिया गया है यहाँ पे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नाम इसलिए दिया है कि जो थोड़ा सा स्लोप रहता है ऐसे कर्व टाइप में, उसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको बस एक ये नाम याद रखना है कि जो ये कर्व है DD कर्व, ये क्या है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। अब नेक्स्ट पॉइंट, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। अब रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड क्या होता है, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड में क्या होता है ना, ED हमेशा 1 से ज्यादा होगा। ये आपको याद रखना है कि ED इज ग्रेटर देन 1। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब हमारा प्राइस 50% से फॉल होता है तो डिमांड 100% से बढ़ जाता है। मतलब कि जो हमारा प्राइस है वो कम फॉल हो रहा है लेकिन डिमांड सडनली बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। क्यों ऐसा, क्योंकि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं व्हेन अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड्स टू, देखो यहाँ पे मोर देन दिया, ये मोर देन लीड्स टू मोर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड। When a percentage change in price leads to more than proportionate change in demand, यानी प्राइस तो कम चेंज हो रहा है लेकिन जो हमारा डिमांड है वो मोर देन हो रहा है, यानी कि ज्यादा हो रहा है। तो ED इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यहाँ पे जो हमारा प्राइस है वो 50% से फॉल हो रहा है लेकिन जो हमारा डिमांड है, क्वांटिटी डिमांड है, वो 100% से राइज हो रहा है। देयरफॉर 51 जा 50, 52 जा 100, देयरफॉर ED इज इक्वल टू 2। देखो यहाँ पे ऐसा क्यों है, एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि देखो सबको पता है कि गोल्ड हमारा हमें कितना अच्छा लगता है, यानी हमारे घर में जो लेडीज हैं उनको गोल्ड कलेक्शन का कितना शौक है, हमारी मम्मी हैं, आंटी हैं, उन सबको गोल्ड कलेक्शन का कितना शौक है। तो आपको पता है कि इस समय गोल्ड का मार्केट में भाव बहुत ज़्यादा चल रहा है। गोल्ड 50 चल रहा है, 60 चल रहा है, मार्केट में 50-60 का भाव चल रहा है। सडनली आप ऐसा अज्यूम करो कि न्यूज़ आई कि गोल्ड की प्राइस 40 हो गई या 35 हो गई, 40 या 35 होगी। सोचो कि जिसके पास पैसा नहीं होगा ना, वो भी कहीं ना कहीं से जुगाड़ करेगा, कहीं ना कहीं से कुछ भी अरेंज करेगा, किसी ना किसी से लेगा, लेकिन सोचेगा इस समय गोल्ड बनवा लेते हैं क्योंकि 20 से 25 हजार गोल्ड की प्राइस कम हो गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो गोल्ड की प्राइस थी वो 50% कम हुई लेकिन जो डिमांड है ना वो 100% बढ़ गया। यानी कि जिनको गोल्ड इस समय नहीं बनवाना था, चलो उनको जरूरत नहीं है, उनके घर में शादी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो बनवाएंगे, और उनके पास पैसा नहीं है फिर भी क्यों बनवाएंगे, दूसरों से लेके बनवाएंगे। क्यों? क्योंकि इस समय गोल्ड का प्राइस कम हुआ है, 50% से प्राइस कम हुआ है और 100% से डिमांड बढ़ जाता है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, इसलिए यहाँ पे ED क्या हो जाता है, हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। अब इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम। देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे हमेशा क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सिस पे प्राइस। यहाँ पे ये प्राइस और ये क्वांटिटी डिमांडेड P और Q। अब क्या हुआ, प्राइस हमारा फॉल्स हो रहा है, कैसे, 50% से। तो P1 पे प्राइस फॉल्स हो रहा है लेकिन डिमांड क्या हो रहा है, डिमांड प्राइस हमारा फॉल्स हो रहा है 50% से, लेकिन जो हमारा डिमांड है वो 100% से बढ़ रहा है। यानी कि आपको इसका डबल करना पड़ेगा, इसका डबल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो डबल हो रहा है। जब भी आप ड्रॉ करोगे इसको थोड़ा सा लंबा करोगे। देखो यहाँ पे हमने इक्वल ड्रॉ किया था, राइट, यहाँ पे इक्वल, यहाँ पे इक्वल, क्योंकि 50-50 था। यहाँ पे इसका डबल हो रहा है तो हमें इसको बड़ा करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ये वाला जो कर्व है थोड़ा सा और स्लोप, कम स्लोप होगा। यहाँ पे लिखना है आपको ED इज ग्रेटर देन 1, सॉरी, ED इज ग्रेटर देन 1। अब देखो फिर से हमें इसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो जैसा मैंने एज यूजुअल, हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, एक्स एक्सिस represent quantity demanded and y axis represent price. When second point, when price falls from OP to OP1, demand rises from OQ to OQ1. सेम वैसा ही है सेकंड पॉइंट कि जब प्राइस P से P1 पे फॉल हो रहा है तो डिमांड Q से Q1 पे राइज होगा। Therefore ये जो डिमांड कब हो रहा है हमारा, ये है फ्लैटर स्लोप। इस वाले स्लोप को कहा जाता है फ्लैटर स्लोप। यानी इसमें आपको याद रखना है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसमें आपको याद रखना है फ्लैटर स्लोप। फ्लैटर स्लोप यानी कि थोड़ा सा झुक के। नाउ लास्ट पॉइंट है हमारा टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड में क्या होगा कि ED हमेशा लेस देन 1 होगा, ED हमेशा लेस देन 1 होगा। क्यों ऐसा? रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड
इसमें क्या होता है ना कि कुछ कुछ ऐसे चीजें हैं जिनमें प्राइस 50% से कम होता है। मान लो प्राइस जो है 50% से कम हो रहा है, लेकिन जो हमारा डिमांड है ना वो 25% ही इंक्रीज हो रहा है, यानी लोग इतना ज्यादा उसको खरीदने के लिए उत्सुक नहीं है। खरीदेंगे 25% लोग ही खरीदेंगे, सब लोग नहीं खरीदेंगे। देखो व्हेन अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड्स टू लेस देन, देखो यहाँ पे लिखा है लेस देन, ये लेस देन याद रखना, इसमें क्या है मोर देन, और इसमें क्या है लेस देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। यानी रिलेटिवली इनइलास्टिक में क्या होगा, डिमांड चेंज तो होगा प्राइस के चेंज होने से, लेकिन कम होगा। प्राइस कैसे चेंज हो रहा है, प्राइस 50% से कम हो रहा है, फॉल्स हो रहा है, लेकिन डिमांड 25% से ही राइज हो रहा है। इसीलिए यहाँ पे ED इज लेस देन 1 है। यानी कि देखो मैं यहाँ पे करके दिखाती हूँ आपको, जो हमारा प्राइस, जो हमारा क्वांटिटी डिमांड है वो 25% से राइज हो रहा है, और जो हमारा प्राइस है वो 50% से फॉल हो रहा है। 25 1 जा 25, 25 2 जा 25 1 जा 25, सॉरी नीचे से इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 0.2, 0.5, हाँ सॉरी 0.5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, यानी कि 0.5। देखो तो क्या हो रहा है, जो हमारा क्वांटिटी डिमांडेड है वो 50%, वो 25% से फॉल्स हो रहा है और राइज हो रहा है, और जो हमारा प्राइस है वो 50% से फॉल्स हो रहा है। ऐसे कौन से प्रोडक्ट में हम ऐसा ले सकते हैं, एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे कि आईफोन का एग्जांपल ले लेते हैं। आईफोन का प्राइस मे बी 50-60,000 है, 1 लाख है, वो सडनली आ गया 70,000 पे या 60,000 पे या 50,000 पे, चलो सडनली 50,000 पे आ गया। 50% से प्राइस फॉल हो रहा है ना, तो 50% से प्राइस फॉल हो गया तो वो आ गया 50,000 पे। लेकिन उसको कौन परचेस करेगा? आप बोलोगे अरे गोल्ड में भी तो हुआ था, गोल्ड में तो लोग फटाफट परचेस कर रहे थे, क्योंकि गोल्ड की सबको शौक है, गोल्ड का शौक हमारे मम्मी को, हमारी दादी को, सबको है। लेकिन ये जो मोबाइल का, आईफोन का शौक है वो ज़्यादातर हमारी मदर्स को नहीं है, और उसके बाद हमारे जो ओल्ड हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनको नहीं है, तो वो लोग नहीं खरीदेंगे। इसको परचेस कौन करेगा? अगर सडनली इसका प्राइस फॉल्स हुआ तो इसको परचेस कौन करेगा? एजुकेटेड लोग परचेस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेटेड लोग, और जो यंगर है, यूथ है, जो अपने जैसे हैं, जो आपके उम्र के होंगे, जो हमारे उम्र के होंगे, वो लोग परचेस करेंगे ना। लेकिन हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, वो लोग नहीं खरीदेंगे। लेकिन वही अगर गोल्ड था, गोल्ड का सडनली प्राइस डाउन हो रहा था तो सब लोग खरीद रहे थे, क्योंकि गोल्ड को एजुकेटेड हो या इलिटरेट हो या लिटरेट हो, दोनों को उतना ही शौक है। लेकिन मोबाइल का शौक जितना एजुकेटेड पर्सन को है उतना अनएजुकेटेड पर्सन को नहीं है। इसीलिए इसमें क्या हुआ है कि जो हमारा ED है वो लेस देन 1 है, क्योंकि इसमें ना जो प्राइस क्या हुआ 50% से फॉल हो गया, लेकिन क्वांटिटी डिमांड 25% से इसलिए राइज हुआ क्योंकि जो आईफोन है वो सबको नहीं चाहिए, वो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को नहीं चाहिए, हमारे पेरेंट्स को नहीं चाहिए, वो बस हमें चाहिए। तो उसका जो डिमांड है वो बस हमने किया, इसीलिए उसका डिमांड क्या है, कम है, प्राइस के कंपेयर में उसका डिमांड कम है। अब इसको आपको ड्रॉ करना है, तो कैसे ड्रॉ करोगे? देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे हमेशा हमारा क्वांटिटी डिमांडेड और वाई एक्सिस पे हमारा प्राइस, ये आपको हमेशा ड्रॉ करना है। एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सिस पे प्राइस। उसके बाद अब क्या हो रहा है, पहले आप ड्रॉ करोगे प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, यहाँ पे प्राइस और यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड। अब क्या हो रहा है, देखो प्राइस हमारा फॉल्स हो रहा है 50% से, तो यहाँ पे आ गया P1, लेकिन जो हमारा क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या हो रहा है, 25% से ही राइज हो रहा है। इसीलिए यहाँ पे ये आप कम बनाओगे। जैसे यहाँ पे हमने इक्वल बनाया, यहाँ पे हमने डबल बनाया, लेकिन यहाँ पे हमने आधा बनाया। क्यों? क्योंकि ये 50% है, लेकिन ये 25% से ही राइज हो रहा है, इसीलिए थोड़ा सा बढ़ाया है। अब यहाँ पे ये जो लाइन आएगी DD कर्व की, वो एकदम स्ट्रेट आएगी, थोड़ी सी मतलब DD कर्व। यहाँ पे आप लिखोगे ED इज लेस देन 1। अब सेम आपको इसको भी एक्सप्लेन करना है। व्हेन प्राइस फॉल्स फ्रॉम OP to OP1, डिमांड राइजेस फ्रॉम OQ to OQ1, देयरफॉर द डिमांड कर्व हैज स्टीपर स्लोप। इसको कहा जाता है स्टीपर स्लोप। स्टीपर मतलब कि लगभग खड़ा लेकिन थोड़ा सा स्लोप, जैसे हमारी सीढ़ी होती है, इसलिए इसको कहा जाता है स्टीपर स्लोप।
यहाँ पे आपका ये पूरा टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फिनिश हुआ है। और स्टूडेंट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है, मैंने पहले भी बताया था। तो इसको देख के स्टूडेंट काफ़ी डर जाते हैं कि डायग्राम है, लेकिन डरना कुछ नहीं है। पांचों को बस पांचों का याद रखना है कि परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, फिर यूनाइटरी, फिर रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक, पांचों पॉइंट को याद रखना है। और जो मैंने पांचों का एग्जाम्पल आपको दिया है ना, मेडिसिन का, आइसक्रीम का, गोल्ड का, आईफोन का, वो आप साइड में लिख के रखो ताकि आपको उससे अच्छे से इजी याद रहे। और ये डायग्राम आपको अपने माइंड में फिट करना है। देखो डायग्राम काफ़ी इजी रहेगा कि जब यूनाइटरी है तो इक्वल बना दो, रिलेटिवली इलास्टिक है मोर देन है तो ज़्यादा बना दो, और लेस देन है रिलेटिवली इन इलास्टिक है तो उसको कम बना दो। इस तरीके से आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये याद हो जाएगा। आई होप कि स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा, कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।